जय श्री राम। आज मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले धनु राशि के जातकों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल। धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है। मूल नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के चारों चरण तथा उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रथम चरण मिलकर धनु राशि का निर्माण करते हैं। इस राशि का स्वामी गुरु है। इस राशि की आकृति ऊपरी भाग धनुष लिए मनुष्य तथा निचला हिस्सा घोड़े के समान होता है। इसका स्वभाव स्थिर है। धनु राशि की प्रकृति क्रूर है। इस राशि का तत्व अग्नि है। गुण सात्विक है। जात क्षत्रिय है। यह रात्रि में बलि होती है। यह पूर्व दिशा की स्वामी है। यह राशि पित्त प्रकृति की है। शरीर में जांघ और कमर पर होने वाले सभी क्रियाओं का असर इसी राशि से देखा जाता है। यह एक शुष्क राशि है। इस राशि के जातक दयालु, परोपकारी, ईश्वर भक्त, अधिकार प्रिय एवं मर्यादित होते हैं। ये शूरवीर, सत्य बुद्धि से युक्त, सात्विक, आनंद प्रदान करने वाले, शिल्प विज्ञान से संपन्न, धन से युक्त, सुंदर स्त्री वाले, चरित्रवान, सुंदर शब्दों को बोलने वाले, तेजस्वी तथा मोटे शरीर वाले होते हैं। इस राशि वालों के लिए शनि बाधक ग्रह होता है। कुंभ राशि बाधक राशि होती है और सूर्य इनके लिए शुभ ग्रह होते हैं। वर्ष के प्रारंभ में गुरु मकर राशि में रहेंगे। 13 अप्रैल से मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 जुलाई से गुरु मीन राशि में वक्री होंगे तथा 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार शनि 28 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5 जून से शनि वक्री होंगे तथा 12 जुलाई को मकर में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर से शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु 11 अप्रैल को अपनी उच्च राशि वृष से वक्री चाल चलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष भर मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि महीनों के अनुसार बदलते रहेंगे। धनुराशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित फलदायी है। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, कुछ में सामान्य और कुछ में खराब। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धन उपार्जन के बारे में। जनवरी से अप्रैल तक आपको बहुत सामान्य धन लाभ होगा। मई और जून के महीने में धन लाभ थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको अच्छा धन लाभ होगा। उपाय: आपको चाहिए कि आप शुक्रवार को किसी मंदिर में जाकर गरीबों को चावल का दान दें। आपका कैरियर: जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने आपके कैरियर की दृष्टि से सामान्य है। मई और जून के महीने में आपके कैरियर में एकाएक उछाल या गिरावट आ सकती है। यह भी संभव है कि उस समय आपका स्थान या सीट ही केवल बदली जाए। आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में फिर आपका कैरियर स्थिर हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में फिर आपके कैरियर में उछाल या गिरावट आ सकती है। अच्छी या बुरी पोस्टिंग आपके दशा और अंतर्दशा पर निर्भर करती है। उपाय: आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। अब आते हैं आपके भाग्य पर। वर्ष के प्रारंभ में आपका भाग्य आपका साथ देगा और उसके बाद आपका भाग्य सामान्य हो जाएगा। अप्रैल के महीने से आपको भाग्य की मदद बहुत कम मिलेगी, अतः आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। आपको अपने किए गए परिश्रम के अनुपात में ही फल प्राप्त होगा। उपाय: आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपका परिवार: अप्रैल के महीने के बाद आपको अपने माताजी से बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा। जनता में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिताजी के साथ आपके संबंध सामान्य ही रहेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इस वर्ष आपको अपनी संतान से बहुत सहयोग प्राप्त नहीं होगा। उपाय: आपको हर गुरुवार राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य: आपके स्वास्थ्य में इस वर्ष कुछ व्यवधान आ सकते हैं। यह संभव है कि छोटे मोटे ऑपरेशन भी हों। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
आपके जीवन साथी को चमड़ी संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। उपाय, हर बुधवार आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। व्यापार, इस वर्ष मार्च, अप्रैल तथा सितंबर और अक्टूबर में आपका व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आपको धन की भी प्राप्ति होगी। जून और जुलाई महीने में भी आपके व्यापार में तेजी आएगी। इस प्रकार पूरा वर्ष आपके लिए व्यापार के संबंध में ठीक है, परंतु व्यापार में तरक्की तभी होगी जब आप पूरी तरह से उसमें ध्यान दें और कार्य करें। उपाय, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। विवाह, अविवाहित जातकों के लिए जनवरी से अप्रैल के बीच में विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आपको इन प्रस्तावों पर अच्छे से कार्रवाई करनी है, अन्यथा ये प्रस्ताव भर ही रह जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च तथा जुलाई और अगस्त के महीने में अगर आपकी दशा अंतर्दशा ठीक है तो विवाह तय हो सकने की पूरी उम्मीद है। उपाय, गुरुवार को राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें तथा रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर भिखारियों को चावल का दान दें। मकान, कार, जमीन आदि खरीदना, मई और जून के महीने में इस बात की बहुत संभावना है कि आप मकान, जमीन आदि खरीदें। इसके उपरांत नवंबर और दिसंबर के महीने में भी इसी प्रकार के संयोग बनेंगे। उसके अलावा पूरे वर्ष में इस बात के संयोग बन सकते हैं कि आप कोई बड़ी खरीदारी करें या कुछ बड़ा खर्चा करें। उपाय, अपने घर की बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। वार्षिक उपाय, अभी हमने हर विषय पर अलग अलग उपाय दिए। ये उपाय केवल उस विषय विशेष के लिए ही है। जैसे कि अगर आप मकान आदि खरीदना चाहते हैं और मकान खरीदने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने घर की बनी पहली रोटी गौ माता को खिलानी है। अपने संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए आपको चाहिए कि आप इस वर्ष की सभी एकादशी को व्रत करें और सुंदर कांड का पाठ करें। मकर राशि के जातकों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण तथा धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम 2 चरण मिलकर मकर राशि का निर्माण करते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है। इस राशि की आकृति मकर के समान होती है। इसका स्वभाव चर है। धनुराशि की प्रकृति सौम्य है। इस राशि का तत्व पृथ्वी है। गुण तमोगणी है। जाति वैश्य है। यह रात्र में बली होती है। यह दक्षिण दिशा की स्वामी है। यह राशि वात प्रकृति की है। शरीर में जोड़ और घुटने पर होने वाली सभी क्रियाओं का असर इसी राशि से देखा जाता है। यह एक सजल राशि है। इस राशि के जातक विद्वान, संगीतज्ञ, सुंदर स्त्रियों का प्रिय पात्र, पुत्रों से युक्त, माता का प्रिय, धनी, त्यागी, अच्छी नौकरी वाला, दयालु, बहुत भाइयों वाला और सुख आदि की चिंता करने वाला होता है। इस राशि वाले के लिए मंगल बाधक ग्रह होता है। वृश्चिक राशि बाधक राशि होती है और बुध इनके लिए शुभ ग्रह होता है। वर्ष के प्रारंभ में गुरु मकर राशि में रहेंगे। 13 अप्रैल से मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 जुलाई से गुरु मीन राशि में बकरी होंगे तथा 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि 28 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5 जून से शनि वक्री होंगे तथा 12 जुलाई को मकर में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर से शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु 11 अप्रैल को अपनी उच्च राशि वृष राशि से बकरी चाल चलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष भर मेष राशि में ही रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि महीने के अनुसार बदलते रहेंगे। वर्ष 2022 मकर राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायी है। वर्ष के प्रारंभ में स्थितियां कम अच्छी हैं। वर्ष के मध्य में स्थितियां बेहतर हो रही हैं तथा अंत में भी बेहतर रहेंगी। आइए अब हम धन उपार्जन की बात करते हैं। माह जनवरी, मई और जून, अगस्त और सितंबर, नवंबर में तथा दिसंबर में भी धन आने के अच्छे योग हैं। इन सभी महीनों में धन लाभ होना है, कभी कम और कभी ज्यादा। आपको अधिकतर धन अच्छे रास्ते से ही आएगा। बुरे रास्ते से बहुत कम धन आएगा या आने की संभावना है। उपाय, हर महीने के लिए अलग अलग उपाय हैं, परंतु आपको सूर्य भगवान को जल पूरे 12 महीने देना चाहिए। कैरियर,
कार्यालय के क्षेत्र में आपकी प्रगति अप्रैल माह तक कम रहेगी। अप्रैल माह के उपरांत मई और जून में आपको उछाल मिल सकता है। यह संभव है इस दौरान आपकी सीट बदल दी जाए या आपका कार्य अधिकारियों को अत्यंत पसंद आने लगे। कैरियर की दृष्टि से मई और जून बहुत अच्छे। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय थोड़ा कम अनुकूल है, परंतु नवंबर और दिसंबर दोनों बहुत अच्छे हैं। उपाय, आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर गरीबों के बीच चावल का दान दें। आपका भाग्य, अप्रैल तक आपको भाग्य से कोई बड़ी मदद मुश्किल से ही मिलेगी। अप्रैल के बाद आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। इस समय अवधि में आपके कई कार्य थोड़े परिश्रम से ही हो जाएंगे। मई और जून में आपका भाग्य आपकी थोड़ी ज्यादा मदद करेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर में इस मदद में थोड़ी कमी आएगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में पुनः आपका भाग्य अच्छे से साथ देगा। उपाय, हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं। आपका परिवार, आपको अपने भाई बहनों का सहयोग इस वर्ष की कुछ विशेष महीनों में ही मिलेगा, जिससे मई और जून के महीने में आपको अपने भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस सहयोग में थोड़ी कमी आएगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको अपने भाई बहनों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके माता पिताजी निरंतर आपसे प्रसन्न रहेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके पिताजी थोड़ा आपसे रुष्ट हो सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य में अप्रैल महीने के बाद थोड़ी खराबी आ सकती है। वर्ष 2022 में अप्रैल तक आपकी संतान आपकी कम मदद करेगी। यह भी संभव है कि आपके संतान को कुछ कष्ट हो। उपाय, हर बुधवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। आपका स्वास्थ्य, अप्रैल तक आपका या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आप लोगों के गर्दन में या कमर में दर्द अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में पुनः बढ़ सकता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का भी योग है। आपको चाहिए कि आप वसायुक्त भोजन से परहेज करें और स्वास्थ्य के संबंध में अपनी दिनचर्या में योगासन को महत्व दें। उपाय, आपको चाहिए कि आप शनिदेव, राहु और केतु की शांति हेतु किसी विद्वान ब्राह्मण से जाप करवाएं। व्यापार, व्यापार के मामले में वर्ष 2022 मिश्रित फल देने वाला है। अधिकांश महीनों में आपको व्यापार से लाभ होगा और कुछ महीने जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में लाभ की मात्रा में काफी कमी आएगी। दिसंबर के महीने में व्यापार के बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको अपने व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करना पड़े। जनवरी, फरवरी और मार्च में तथा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको अपने साझेदार के साथ कुछ तनावयुक्त समय भी बिताना पड़ सकता है। उपाय, शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। विवाह, अविवाहित जातकों की विवाह हेतु वर्ष 2022 में काफी उम्मीद है। जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल एवं अगस्त के महीने में विवाह तय होने के अच्छी उम्मीद है। जून और अक्टूबर के महीने में विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, परंतु उसमें कुछ लोग बाधा भी खड़ी करेंगे। मई और जून के महीने में विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव आएंगे और अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो अप्रैल या मई और नवंबर, दिसंबर के महीने में शादी तय हो जाएगी। वैवाहिक संबंध अप्रैल के बाद उत्तम रहेंगे। मकान, कार आदि खरीदने की बात, मकान और जमीन या कार खरीदने के इस वर्ष कई अवसर आएंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि आप 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच में कोई सुख की वस्तु खरीद लें। नवंबर और दिसंबर के महीने में भी इस तरह के खरीदारी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इन सभी अवधि में आपको आसानी से ऋण मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के विवाद का हल भी इसी अवधि में हो सकता है। उपाय, आपको चाहिए कि आप चिड़ियों को दाना चुराएं। वार्षिक उपाय, ऊपर हर विषय पर अलग अलग उपाय दिए गए हैं। ये उपाय केवल उस विषय विशेष के लिए ही हैं। जैसे कि अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं और मकान खरीदने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चिड़ियों को दाना चुगाना चाहिए। अपने संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए आपको चाहिए कि आप
इस वर्ष की सभी एकादशी को व्रत रखें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण तथा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम 3 चरण मिलकर कुंभ राशि का निर्माण करते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है। इस राशि की आकृति कंधे पर घड़ा लिए पुरुष की है। इसका स्वभाव स्थिर है। कुंभ राशि की प्रकृति क्रूर है। इस राशि का तत्व वायु है। गुण तमोगणी है। जाति शूद्र है। यह दिन में बली होती है। यह पश्चिम दिशा की स्वामी है। यह राशि त्रिधातु प्रकृति की है। शरीर में पिंडली एवं आंतों पर होने वाले सभी क्रियाओं का असर इसी राशि से देखा जाता है। यह एक सजल राशि है। इस राशि के जातकों में शिल्प चातुर्य, वैज्ञानिकता, अन्वेषणशीलता आदि गुण होते हैं। यदि कुंभ राशि में जन्म हो तो मनुष्य दानी, कृतज्ञ, हाथी, घोड़ा और धन का स्वामी, शुभ दृष्टि एवं सदैव कोमल स्वभाव वाला, धन और विद्या हेतु प्रयत्नशील, पुत्रों से युक्त, स्नेह युक्त, यशस्वी, अपनी शक्ति से धन का उपभोग करने वाला और निर्भीक होता है। इस राशि वालों के लिए सूर्य बाधक ग्रह होता है। सिंह राशि बाधक राशि होती है और शुक्र इनके लिए शुभ ग्रह होते हैं। वर्ष के प्रारंभ में गुरु मकर राशि में रहेंगे। 13 अप्रैल से मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 जुलाई से गुरु मीन राशि में बकरी होंगे तथा 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि 28 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5 जून से शनि बकरी होंगे तथा 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर से शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु 11 अप्रैल को अपनी उच्च राशि वृष से बकरी चाल चलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष भर मेष राशि में बकरी रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि महीने के अनुसार बदलते रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों का अप्रैल तक वार्षिक भविष्यफल सामान्य कहा जा सकता है। अप्रैल महीने के बाद यह काफी अच्छा हो जाएगा। आइए अब आपके धन उपार्जन के बारे में बात करते हैं। जनवरी और दिसंबर के महीने में आपके पास धन की आवक हो सकती है। इसके उपरांत मार्च और अप्रैल में आपके पास आने वाला धन सामान्य धन कहा जा सकता है, परंतु मई और जून के महीने में आपके पास धन की आवक काफी अच्छी हो जाएगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह सामान्य रहेगी। पुनः नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके पास धन की आवक बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। वर्ष भर आपके खर्चे में कमी रहेगी, परंतु नवंबर और दिसंबर में आपके खर्चे विशेष रूप से कम हो जाएंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि धन धान्य के मामले में वर्ष 2022 आपके लिए अच्छा है। उपाय: घर से निकलने के पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कैरियर: वर्ष 2022 में अप्रैल महीने से आपके कैरियर में एक बड़ा उछाल आएगा। इस प्रकार अप्रैल, मई, जून महीने में आपका कैरियर ठीक चलेगा। जुलाई और अगस्त तथा सितंबर के महीने में कार्यालय में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। इसके उपरांत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपके कैरियर का ग्राफ ऊंचाई की तरफ जाएगा। उपाय: आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की आराधना करें। भाग्य: वर्ष 2022 में कुंभ राशि के जातकों का भाग्य सामान्य रहेगा। अक्टूबर और नवंबर माह में आपको अपने भाग्य से मदद मिलेगी। साल के बाकी दिनों में आपको अपने परिश्रम पर विश्वास करना पड़ेगा, अर्थात आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। ज्यादा रिस्क वाले कार्य आपको अवॉइड करना चाहिए। उपाय: हीरे या अमेरिकन डायमंड की अंगूठी पहने। परिवार: इस वर्ष 9 अप्रैल तक आपके माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा। पिताजी का स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है। अप्रैल के बाद आपका अपने भाई बहनों से संबंध खराब हो सकता है। उनका सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। जून और जुलाई के महीने में आपके संतान की उन्नति हो सकती है। पारिवारिक रूप से यह वर्ष आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
आपका स्वास्थ्य, अप्रैल माह से आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष में अच्छा रहेगा। बीच बीच में थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जून और जुलाई महीने में सतर्क रहें। अप्रैल माह के पहले आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अप्रैल महीने में थोड़ा खराब हो सकता है। उपाय, आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। व्यापार, जनवरी और दिसंबर के महीने में आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जुलाई का महीना भी आपके व्यापार के लिए अच्छा है। मई और जून का महीना भी व्यापार की दृष्टि से ठीक प्रतीत होता है। इसके अलावा बाकी सभी महीने व्यापार की दृष्टि से सामान्य हैं। आपको बहुत सतर्क होकर के वर्ष 2022 में व्यापारिक कार्य करना चाहिए। उपाय, आपको चाहिए कि आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। विवाह, इस वर्ष आपकी कुंडली के गोचर में विवाह के अच्छे योग नहीं हैं, परंतु अप्रैल और सितंबर के महीने में अगर आपकी विषुवंती दशा में विवाह के योग हैं तो विवाह तय हो सकता है। अप्रैल माह से आपके विवाह में कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न कर सकता है। उपाय, किसी विद्वान ब्राह्मण से शनि की शांति का उपाय करवाएं। मकान, कार, जमीन आदि खरीदना, जून और जुलाई के महीने में तथा नवंबर के महीने में मकान आदि खरीदने का योग है। इस वर्ष आपकी कुंडली में सुख की वस्तुएं खरीदने का बहुत अच्छा योग नहीं है। आपको इन वस्तुओं को खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उपाय, आपको चाहिए कि आप गरीब लोगों को चावल का दान दें। वार्षिक उपाय, पहले हमने हर विषय पर अलग अलग उपाय आपको बताए हैं। ये उपाय केवल उस विशेष के लिए ही हैं। जैसे कि अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं और मकान खरीदने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको गरीबों के बीच चावल का दान देना चाहिए। अपने संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए आपको चाहिए कि आप इस वर्ष भगवान शिव का जल और दूध से महीने के प्रथम सोमवार को और हर सोमवती अमावस्या को अभिषेक करें। मीन राशि के जातकों का वर्ष 2022 का वार्षिक राशिफल। मीन राशि राशि चक्र की 12वीं राशि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के चारों चरण तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरण मिलकर मीन राशि का निर्माण करते हैं। इस राशि का स्वामी गुरु है। इस राशि की आकृति मुंह एवं पूंछ से जुड़ी हुई 2 मछलियां जैसी होती है। इसका स्वभाव द्विस्वभाव है। मीन राशि की प्रकृति सौम्य है। इस राशि का तत्व जल है। गुण सात्विक है। जाति ब्राह्मण है। यह दिन और रात्रि में बली होती है। यह उत्तर दिशा की स्वामी है। यह राशि कफ प्रकृति की है। शरीर में पैर और एड़ी पर होने वाली सभी क्रियाओं का असर इसी राशि से देखा जाता है। यह एक सजल राशि है। इस राशि के जातक परोपकारी, दयालु एवं दानी होते हैं। मीन राशि में उत्पन्न व्यक्ति गंभीर चेष्टा करने वाला, शक्तिशाली, बोलने में चतुर, मनुष्य में श्रेष्ठ, क्रोधी, कृपण, ज्ञान संपन्न, श्रेष्ठ गुणों से युक्त, कुल में प्रिय, नित्य सेवा भाव रखने वाला, शीघ्रगामी, नृत्य गीत आदि में कुशल, शिव दर्शन करने वाला तथा भाई बंधुओं का प्रेमी होता है। इस राशि वालों के लिए शुक्र बाधक ग्रह होता है। वृष राशि बाधक राशि होती है और चंद्रमा इनके लिए शुभ ग्रह होते हैं। वर्ष के प्रारंभ में गुरु मकर राशि में रहेंगे। 13 अप्रैल से मीन राशि में गोचर करेंगे। 29 जुलाई से गुरु मीन राशि में बकरी होंगे तथा 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि 28 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5 जून से शनि बकरी होंगे तथा 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर से शनि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। राहु 11 अप्रैल को अपनी उच्च राशि वृश्चिक बकरी चाल चलते हुए मेष राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष भर मेष राशि में ही रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि महीने के अनुसार बदलते रहेंगे। आइए अब हम आपके धन के बारे में बात करते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में धन आने का उत्तम योग है। इसके उपरांत अप्रैल के बाद से गलत रास्ते से धन आएगा।
जुलाई और अगस्त में भी थोड़े धन आने की संभावना है। सितंबर के महीने में धन आने में काफी कमी रहेगी। इस वर्ष आपको धन की कमी सदा ही महसूस होगी, जबकि अप्रैल के महीने तक आपके द्वारा काफी रकम खर्च होगी। उपाय: आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। कैरियर: अप्रैल के महीने से आपके कैरियर में बहुत तेजी से उछाल आएगा। यह भी संभव है कि आपका प्रमोशन हो या आपको अतिरिक्त प्रभार मिल जाए। इस दौरान आपके अधिकारी आप पर विशेष कृपा दृष्टि रखेंगे। आपके इस समय का अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, परंतु यह परेशानी अस्थायी होगी। इसी दौरान आपके पास धन की अच्छी आवक हो सकती है, जो कि खराब रास्ते से प्राप्त होगी। उपाय: आपको गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और उसी दिन सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। भाग्य: जनवरी महीने में आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। इसके उपरांत सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी आपको भाग्य से काफी मदद मिलेगी। अप्रैल, मई, जून के महीने में भी आपको भाग्य से फायदा मिल सकता है। वर्ष के अंत में भी आपका भाग्य आपका काफी साथ देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो मई, जून और जुलाई में आपका भाग्य बहुत ही अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपको भाग्य से जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर के महीनों में मदद मिलेगी। उपाय: मंगलवार का व्रत रखें और मंगलवार को ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। आपका परिवार: परिवार का आशय व्यक्ति का अपना परिवार तथा उसके भाई बहन और माता पिता होते हैं। आपका इस वर्ष के प्रारंभ में अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेगा। वर्ष के मध्य में एवं अंत में इसमें थोड़ा सुधार होगा। आपका अपने संतान से अप्रैल के महीने के उपरांत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी संतान को इस अवधि में प्रमोशन इत्यादि भी मिल सकता है। अगर संतान अभी पढ़ रही है तो उसको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। आपके माता पिता के लिए यह समय सामान्य है। उपाय: आपको चाहिए कि आप चींटियों को शक्कर खिलाएं। आपका स्वास्थ्य: वर्ष के प्रारंभ में आपके पैर या पेट में कोई रोग हो सकता है। वर्ष के मध्य और अंत में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यह भी संभव है कि किसी कारणवश आपके शरीर से खून बाहर आए, जैसे कि आपका कोई ऑपरेशन हो या कोई एक्सीडेंट हो आदि। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी पूरे वर्ष भर ठीक ठाक रहेगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष आपके लिए सामान्य है। उपाय: आपको चाहिए कि आप विद्वान ब्राह्मणों से गणेश चतुर्दशी का पाठ करवाएं। व्यापार: इस वर्ष व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा। कोई नया व्यापार भी प्रारंभ हो सकता है। व्यापार की दृष्टि से अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर के महीने बहुत अच्छे हैं। इस वर्ष आपको सरकार से भी काफी मदद मिलेगी। उपाय: आपको चाहिए कि आप गुरुवार को गरीब लोगों को कपड़ा या चावल दान दें। विवाह: वर्ष 2022 के अप्रैल माह से अविवाहित जातकों के विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आपको चाहिए कि आप इन प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई तत्काल करें। विशेषकर अप्रैल, मई तथा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में इस तरह के प्रस्ताव भारी मात्रा में आएंगे। अगर आपकी विश्वामित्र दशा ठीक है तो विवाह तय भी हो जाएगा। उपाय: आपको चाहिए कि घर की बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। मकान, जमीन, कार आदि: जुलाई और दिसंबर के महीने में आपके पास मकान, जमीन, कार आदि खरीदने का अच्छा शुभ अवसर प्राप्त होगा, परंतु इस वर्ष इस तरह के बड़े खर्चे होने की उम्मीद कम है। उपाय: आपको चाहिए कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं। वार्षिक उपाय: मैंने पहले आपको हर विषय पर अलग अलग उपाय बताए हैं। ये उपाय केवल उस विषय विशेष के लिए ही हैं। जैसे कि अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं और मकान खरीदने का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घर की बनी पहली रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए। अपने संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए आपको चाहिए कि आप इस वर्ष गणेश चतुर्दशी का पाठ प्रतिदिन करें। मां शारदा से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।